थर्ड क्वार्टर की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है, जुलाई अगस्त सितंबर। गाइड्स एंजल्स, जुलाई अगस्त सितंबर, लियो जुलाई अगस्त सितंबर सिंह राशि के लिए। सन मून राइजिंग जैसे भी आप लियो से कनेक्ट करते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और लेट्स सी जुलाई अगस्त सितंबर एंड वी हैव द कार्ड्स। ओके, सो सबसे पहले नाइट ऑफ क्रिस्टल्स। नाइट ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल है और वो बोलता है एंड्योरेंस और डिटर्मिनेशन। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी एंड्योरेंस आपको अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। इवैल्यूएट करना है और खुद को प्रिपेयर्ड रखना है फॉर एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट माइट अराइज इन लाइफ और इन दिस क्वार्टर। दूसरा कार्ड जो है ब्यूटिफुल 10 ऑफ फेदर की एनर्जी है, स्नेक एनर्जी है और ये बोलता है रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंडिंग और न्यू बिगिनिंग दोनों। स्नेक जो है अपनी स्किन पीछे छोड़ देता है और रिन्यू हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी इंड्योरेंस जो है आपको रिन्यूअल में हेल्प करेगी। और द व्हील्स, चेंज और पॉसिबिलिटीज, ऑक्टोपस की एनर्जी है, तो आपकी इंड्योरेंस जो है वो आपको, और नंबर 2 10 एनर्जीज हैं, बहुत ब्यूटीफुल। और ये बोलता है कि आपकी इंड्योरेंस जो है वो आपको हेल्प करेगी नई तरह से अपने आप को रिन्यू करने में और व्हील्स को चेंज करने में। और उसके बाद द शेडो, ये जो है ये आपका चैलेंज होने वाला है इस क्वार्टर में, जहां पर शेडो एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या इनर नेगेटिविटी या डेविल एनर्जी, जो भी बोलो, ये डेविल का कार्ड है, उसको ओवर पावर करना है विद योर एम्पावरमेंट, विद योर इनर एम्पावरमेंट, विद योर सेल्फ एम्पावरमेंट एंड बैलेंस के साथ। ये टेम्परेस का कार्ड है, बैलेंस और हार्मनी। और लास्ट जो है 9 ऑफ शेल्स है, अगेन 9 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड। ग्रैटिट्यूड, फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, सब कुछ बताता है। ये पेंगुइन की एनर्जी है और यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल क्वार्टर है आपके लिए। थोड़े से चैलेंजेस होने वाले हैं और अगर उन चैलेंजेस को आपने अच्छे से हैंडल किया तो ये क्वार्टर बहुत अच्छी एनर्जीज लेकर आने वाला है। क्योंकि अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट रहते हो, रिन्यूअल जो है उसको होने देते हो, ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनके साथ फ्लो करते हो और थोड़ा सा शेडो एनर्जी जो है, डेविल एनर्जी या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में अपने आप को बैलेंस रखते हो, तो मुझे लगता है कि विश फुलफिलमेंट कहीं नहीं गई, डेफिनेटली आपके तरफ आ रही है। और जुलाई अगस्त सितंबर में अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा मिड ऑफ द टाइम जो है, अराउंड अगस्त का टाइम जो है वो थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि वहां पर आपकी जो एनर्जीज हैं, जो शिफ्ट्स है, वो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं जुलाई और अगस्त के बीच में। और चीजें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाली हैं, तो वहां पर अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया तो रिजल्ट जो है वो अनडाउटेबली वंडरफुल रहेगा। सबसे पहले मैं अगर बात करूं खंडवास की या सुशांत की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये क्वार्टर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आने वाला है और यहाँ से रिन्यूअल जो है वो बहुत फास्ट होने वाला है। तो ये तो डेफिनेटली रहा उनके लिए और विश फुलफिलमेंट जो है वो होने वाली है। बट यहाँ पर डेविल जो है वो भी अपनी पावर जो है बढ़ाने की कोशिश करेगा, बट सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके लिए मुझे सबसे पहले जो मनी एनर्जी है वहां से अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी मनी कार्ड नहीं आया है। 101 नहीं लिखना है, 100 तक ही लिखना है बस। 100 कैसे शुरू होता है? 100 बेटा, नहीं। सॉरी गाइज। सो सबसे पहले मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे वैसे तो मनी कार्ड कोई, हाँ दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो मनी वाइज मुझे लगता है इवैल्यूएट करके डिसीजन लेने हैं आपने। बजटिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं करना है, अदरवाइज मनी फ्लो नॉर्मल होगा और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दूसरा, आप थोड़ा सा अराउंड अगस्त आप थोड़ा सा कंपेल्ड फील कर सकते हो कुछ मेजर एक्सपेंस करने के लिए या कोई ऐसी चीज करने के लिए जो आपके लिए गलत जो है वो साबित हो सकती है। तो अगस्त के टाइम में आपने बैलेंसिंग का ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो मुझे रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप्स नजर आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अलग तरह से देखने वाले हो और मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो जुलाई का महीना है वो आपको एक रिन्यूअल लेकर आएगा। तो अगर कोई रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं कर रही थी या ठीक नहीं थी आपके लिए, तो आप उनसे पुरानी स्किन को छोड़कर आप आगे निकल
निकल जाओगे, आप उन रिलेशनशिप से आगे निकल जाओगे। और ये डिसीजन जो है बहुत सोच समझ कर आपने लेना है, लेकिन ये डिसीजन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत हो और आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टास्क एक साथ परफॉर्म करो, क्योंकि व्हील की एनर्जी है। बट उसके साथ में रिलेशनशिप्स में भी उस व्हील का चेंज होना, तो कहीं ना कहीं इक्वेशंस का चेंज होना आपके लोगों के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और वो होगा अगेन अगस्त के आसपास आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर मुझे थोड़ी शेडो एनर्जी दिखाई दे रही है। और शेडो एनर्जी का मतलब है कि कहीं आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो जो अब्यूसिव हो, या जहां पे किसी तरह का मोलेस्टेशन जो है वो इन्वॉल्व हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी ऐसे किसी रिलेशनशिप में हो। तो ये टाइम पीरियड जो है ना, ये उसको सुधारने का, उसको चेंज करने का, उसको बदलने का, अपने आप को बैलेंस करने का मौका देगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो जाएं किसी और की तरफ, या कहीं कोई चीटिंग वाली एनर्जी जो है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाए। यू फील आप किसी और की तरफ ज्यादा अपने आप का खिंचाव महसूस करें। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये थोड़ा बैलेंसिंग का टाइम पीरियड है आपका। इस टाइम में अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, स्पेशली अगस्त सितंबर, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, तो आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो हैप्पी रिलेशनशिप्स हो जाएंगी, विश फुलफिलमेंट होगी। और सारी रिलेशनशिप्स जो हैं सब तरफ से एक हैप्पीनेस, एक अच्छी एनर्जी जो है आपकी तरफ फ्लो होगी। लेकिन ये अगेन मैं बोल रही हूँ, ये साल ही आपके लिए रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा ट्रिकी है, और आपको बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रखना इस साल में। स्पेशली जुलाई, अगस्त और सितंबर में किसी भी तरह की गलत एनर्जी में आपने नहीं आना है। ये भी हो सकता है कि आपको कोई बोल दे कि आपका पार्टनर कहीं एंगेज्ड है, आप एकदम गुस्से में आ जाओ और डिसीजंस ले लो कोई, और वो ऐसा कोई बात हो ही ना। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो रिन्यूअल एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, मुझे एंडिंग और न्यू बिगिनिंग साथ में दिखाई दे रही है, क्योंकि व्हील्स भी है साथ में। तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट एंड हो जाए, या कोई ऐसी चीज एंड हो जाए जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, लेकिन वो वैसे वर्कआउट ना करे, लेकिन इमीडिएटली आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके लिए उससे भी ज्यादा बेहतर वर्कआउट करे। तो अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दबाजी में करियर रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं, लालच में आकर करियर रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं, नेगेटिव होकर करियर रिलेटेड डिसीजंस नहीं लेने हैं। और ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा ये क्वार्टर ट्रिकी रहने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो कुछ चीजें आपको ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको लगे कि अरे ये नहीं हो रहा है, या मुझे ऐसे कर लेना चाहिए, या ये एंड हो गया, ओफो ये क्या हो गया ना, आप स्टक एनर्जी में चले जाओ। नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, इवेल्युएट करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो ये एक्चुअली क्वार्टर आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट लाएगा। लेकिन कई बार हमें रास्ता पता नहीं होता, हमें किस तरफ जाना है, और हमें अपनी विशेस का भी पता नहीं होता जो हम कर रहे होते हैं। हमें लगता है ये बेस्ट तरीका है करने का, और वो बेस्ट नहीं होता है। तो वो यूनिवर्स हमें धकेलता है किसी ऐसी चीज की तरफ जो एक्चुअली बेस्ट होता है, और वो धकेलना जो होता है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है कई बार। तो रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन एंड गॉड्स प्रोटेक्शन। सो रिजेक्शन बेसिकली आपके लिए प्रोटेक्शन और रीडायरेक्शन की एनर्जी लेकर आता है। तो अगर कहीं पे भी किसी चीज में भी रिजेक्शन हो रही है, कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहा है, तो उसको एक्चुअली पॉजिटिवली लीजिए, उसको नेगेटिवली मत लीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा चेंज जो है वो लेकर आएगा, और वहां से आपके लिए एनर्जीज जो है वो बहुत पॉजिटिवली चेंज होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वार्टर बहुत पावरफुल है, अपने आप में ही बहुत पावरफुल क्वार्टर है, बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं इस क्वार्टर के। और बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर, चाहे आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, उसमें आपको एक पॉजिटिव आउटकम जो है डेफिनेटली मिलेगा, और विश फुलफिलमेंट भी मिलेगी। तो खुद पे विश्वास रखिए। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पाइन हेल्थ, बैक हेल्थ तो आपका है ही, इस पूरे ईयर में आपने उसका ध्यान ज्यादा रखना है, स्पाइन हेल्थ का, बैक हेल्थ का। डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और अदरवाइज मुझे हेल्थ वाइज, हाँ, एडिक्शंस एक ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के एडिक्शन में नहीं आना है, किसी भी तरह के एडिक्शन हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे वो किसी तरह का लिटरल ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, आपने एडिक्शंस हर तरह की अवॉइड करनी है, क्योंकि एडिक्शंस आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। और बैलेंस, अपनी डाइट में बैलेंस, अपने इमोशंस में बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपको, तो वो आपने रखना है। और बाकी हेल्थ वाइज मुझे लगता है
है ओवरऑल ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है क्योंकि ये क्वार्टर चैलेंजिंग है और मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ ये क्वार्टर चैलेंजिंग है आपके लिए। नंबर ऑफ द क्वार्टर की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर भी आपको नंबर 5 दूंगी और कलर ऑफ द क्वार्टर ऑरेंज और ग्रीन, दो एनर्जीज आपके लिए बहुत पावरफुली मुझे स्ट्रांग लग रही हैं। तो आपने अपने सोलर प्लेक्सस नहीं सेक्ट्रल चक्रा जो कि स्वादिष्ठाना चक्रा होता है और हार्ट चक्रा, इन दो की मेडिटेशन जरूर करनी है इस पीरियड में। एक्चुअली अगर आप ऑल चक्रा मेडिटेशन कर लें तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो कोशिश कीजिएगा कि ऑल चक्रा मेडिटेशन कर लें और अगर नहीं कर पाए तो ये दो मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। बट ये क्वार्टर में आपको बोल रही हूँ जितना चैलेंजिंग होगा ना उतने ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स देगा आपको, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आने वाले हैं इस क्वार्टर के। अब लेट्स सी इस क्वार्टर के आपकी मैसेज क्या है। सो मैसेज जुलाई अगस्त सितंबर, ओके, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। और ये इंटेंशन का कार्ड है, जो आपकी इंटेंशन सेट होगी वो आपको रिजल्ट देगी। तो खुद पे विश्वास करना है, सब कुछ जरूरी नहीं है आपने खुद करना है, हर चीज जो है वो जरूरी नहीं है आप जैसा आप ही मेहनत करो और तभी होगी। तो इंटेंशन सेट करेंगे तो यूनिवर्स से हेल्प जो है वो आपकी तरफ अपने आप आएगी। अगर आप ये एनर्जी देखेंगे तो ये हम छोटे थे तो इससे विश मांगते थे, तो ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। अगर आप अपनी विजडम का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे तो आपकी जो भी विशेज है वो फुलफिल होंगी। और ये क्वार्टर जो है ये उसी के बारे में है। फ्रजाइल एनर्जी है क्योंकि आपकी थॉट्स बहुत फ्रजाइल होती हैं लेकिन बहुत कुछ क्रिएट कर सकती है। एग बहुत फ्रजाइल है, ये जो हवा के साथ उड़ जाते हैं, कपास जैसी कंसिस्टेंसी होती है इसकी, ये बहुत फ्रजाइल है। और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो एग में से भी बेबी बाहर आता है और ये भी उड़ के बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो सही एनर्जी, सही इंटेंशन डालना जो चीजों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल द टाइम। इस क्वार्टर में आपने अपनी इंटेंशंस जो है उनको जरूर वॉच करना है। अगर आपकी इंटेंशन सही होगी आपका रिजल्ट मैजिकल होगा, मिरेकलस होगा। और वो मिरेकल तभी आएगी जब आपकी इंटेंशन जो है सही होगी, राइट होगी और आप उस इंटेंशन को सेट करेंगे सही तरह से, बिना डरे, बिना परेशान हुए, और वो आपको ये क्वार्टर जो है उसकी पूरी पावर देगा। सो होपफुली आपका क्वार्टर बहुत अच्छा जाएगा और आपकी इंटेंशंस जो है वो मैनिफेस्टेशंस लेकर आएंगी।